अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? देखिए मैडम, मैंने आपको जानबूझकर टच नहीं किया, मैं तो बस अपने काम में लग रहा था। और आप भी तो आपस में बात करते हुए आ रहे थे, आपको तो देखना चाहिए था ना। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। बस छेड़ने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं। बदतमीज कहीं के। देखिए मैडम, आप जैसा सोच रही है मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। एक मिनट, तुम तो मुस्लिम हो ना, तो तुम इस पार्क में क्या कर रहे हो? मैडम ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं मुस्लिम हूँ तो क्या हो गया? और वैसे भी कहाँ लिखा है कि इस पार्क में मुस्लिमों का आना अलाउड नहीं है? यहाँ पर कोई भी आ सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी टहलने के लिए आ सकता है। कोई भी आ सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर आकर लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगा। और तुमने जो ये आज हरकत की है ना, इसकी सजा तो मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगी। और तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी कि एक लड़की को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं नहीं मैडम, पुलिस को फोन मत कीजिए। मैंने आपको बताया ना, मेरी कोई गलती नहीं है। आप तो खामा में बात बढ़ा रही हैं। अगर आपको अब भी ये लगता है कि मैंने जानबूझकर किया है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन एक बात है मैडम, अगर मैं मुसलमान हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। मैं भी तो एक इंसान हूँ, हमें भी तो खुलकर जीने का अधिकार है। हमें भी अधिकार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और आपके जैसे घटिया सोच रखने वाले लोगों की वजह से ही आज हिंदू मुस्लिम में झगड़े होते हैं। तुम्हारी वजह से झगड़े होते हैं या हमारी वजह से झगड़े होते हैं? तुम लोगों की वजह से ही झगड़े होते हैं। तुम लोगों की वजह से लोग मरते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही लड़कियां घर से नहीं निकल पाती है। न जाने कब का तुम जैसे भेड़ियों से सामना करना पड़ जाए। सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है। क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो ना भैया, हम यहाँ से जा रहे थे और ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है और ऊपर से हमें अकड़ भी दिखा रहा है। क्यों भाई, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए तुम्हें कि तुम यहाँ पे लड़कियों के साथ छेड़खानी करो? नहीं नहीं भैया, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। मैं इधर से आ रहा था और मैंने इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मेरा पैर लड़खड़ा है और मैं गलती से इनसे टकरा गया। और अब ये लड़की कहती है कि मैं इनसे जबरदस्ती छेड़छाड़ कर रहा हूँ और इन्होंने बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठा दिया। अब आप ही बताओ भैया, जब मेरी कोई गलती है ही नहीं तो फिर मैं उस बात की सजा क्यों भुगतूं? मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मैंने इनसे माफी मांग ली, लेकिन यह है कि सुनने को तैयार ही नहीं। और अब देखो ना, पुलिस की धमकियां दे रही हैं। और इन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि तुम एक मुसलमान हो, तुम्हें इस पार्क में आने का अधिकार किसने दिया? अब आप ही बताओ भैया, ये कहाँ की इंसानियत है? यहाँ तो कोई भी कभी भी आ सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई भी हो। किसी को यहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता। तुम सही बोल रहे हो, ये एक पब्लिक प्लेस है और यहाँ पर आना सबको अलाउड है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो। और मैडम, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पर आना सबको अलाउड है और कोई किसी को यहाँ आने से रोक नहीं सकता। मैं काफी देर से वहां बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था, किस तरह आपने इनसे बदतमीजी से बात की और बिना सोचे समझे आपने इन पर हाथ उठा दिया। गलती आप दोनों की ही थी, आप दोनों का ही ध्यान नहीं था और फिर भी इन्होंने आपसे माफी मांगी और आप इनको माफ करने की जगह बात को बढ़ाए जा रही हो। आप लड़की हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी बोलोगी, किसी पर भी कोई भी आरोप लगाओगी। और मैडम, आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी के भी धर्म पर ऐसे उंगली उठाओगे? और इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज मैडम इंसानियत होती है और वही हमें सिखाती है कि हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। भैया आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैंने बिना सोचे समझे न जाने इनको क्या क्या बोल दिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भैया आगे से मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बहन, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से कभी भी बिना सोचे समझे किसी को भी उल्टा सीधा मत बोलना। और शुक्रिया भाईजान, अगर आज आप नहीं होते तो ये लड़की ना जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती। कोई बात नहीं भाई, मैंने सिर्फ सच्चाई का साथ दिया है। आप अपना ध्यान रखिएगा।